नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रावत सिंधी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर के प्री के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, उत्तराखंड का जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो आपका 6 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। तो उसका जो सिलेबस है वो हम इस वीडियो में आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो प्री के सिलेबस में जो क्वेश्चन आएंगे वो लगभग आपके पास 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर का ही आपका पेपर होगा और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है। हालांकि दोस्तों ये जो पेपर होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके नंबर आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे। मेंस के जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेंस के पेपर के हिसाब से होगा, लेकिन ये पेपर आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो इसका सिलेबस जो दिया है यूकेपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे दिया है वो इस प्रकार है। आपके पास 5 खंडों में पेपर आएगा। पहला जो खंड होगा वो शिक्षण अभिरुचि का होगा, पैडागोजी यानी कि पैडागोजी। तो पैडागोजी में आपके पास टोटल 10 यूनिट आएंगी। 10 यूनिट में से पहली जो यूनिट है इसमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें सब कुछ यही आएगा, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसके बाद दूसरी यूनिट शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण। इसमें शिक्षण विद्या आएगा, टीचिंग स्किल हो गया। तीसरी जो यूनिट है उसमें मूल्य आधारित शिक्षा, मूल्यों के प्रकार। इसी प्रकार क्लास डिसिप्लिन आएगा। चौथी यूनिट में क्लास डिसिप्लिन। 5वीं में विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण और समाधान। तो इस प्रकार से आपको ये सब एक एक करके पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा जो खंड है और जो पैडागोजी आएगी आपके पास, पैडागोजी 40 नंबर की आएगी। इसके बाद जो दूसरा खंड आपको जीएस का दिया जाएगा। जीएस आपके पास 35 नंबर की आएगी। इसमें आपका सब कुछ आएगा। आपके पास भूगोल आएगा, इतिहास आएगा, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटी आएगी और साथ ही साथ आपके पास इकोनॉमिक्स भी आएगी। पहले नंबर पे करंट अफेयर कह सकते हैं इसको। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं आएंगी। समसामयिक का मतलब होता है जो चलन में चल रहा है, जो अभी करंट में चल रहा है, तो करंट अफेयर आएगा। दूसरा खेलकूद और मनोरंजन आएगा। उसके बाद भारत के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत के इतिहास के बारे में आएगा। उसके बाद भारत और विश्व का भौगोलिक ज्ञान आएगा। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन। और जो 6वीं यूनिट है ये पूरी आपकी क्या आएगी, इसमें आपका पूरा पॉलिटी आएगा। भारतीय संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। 7वीं यूनिट जो आएगी वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अधिकारों से संबंधित संगठन, नियम, अधिनियम व क्रियान्वयन, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। 8वीं में सामान्य विज्ञान, पर्यावरणीय विकास और जो 10वीं यूनिट है, 10वीं यूनिट में आपके पास क्या आएगी, इकोनॉमिक्स। इसमें पूरी आपके पास इकोनॉमिक्स आएगी। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा राष्ट्रीय आय की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि के बारे में, वाणिज्य के बारे में, वाणिज्य और उद्योगों की विकास और दिशा और दशा दोनों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा खंड आएगा ये होगा उत्तराखंड राज्य संबंधित ज्ञान। इसमें आपको उत्तराखंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहले तो आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। अगर जिसने सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है तो वो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ठीक है। उत्तराखंड आपके पास 30 नंबर की उत्तराखंड पूछी जाएगी। इसमें भी यही आएगा। उत्तराखंड का भूगोल पूछा जाएगा। उत्तराखंड का इतिहास के बारे में आएगा। उसके बाद प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों के बारे में पूछा जाएगा। उत्तराखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य के बारे में, शिक्षा, संस्कृति और उत्तराखंड के जो प्रमुख आंदोलन, ये उत्तराखंड में सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रमुख आंदोलन जैसे कुल्ली बेगार आंदोलन हो गया, डोला पालकी वन आंदोलन हो गया, पृथक उत्तराखंड राज्य का जो आंदोलन हुआ था, ये सारे आंदोलनों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आर्थिक विकास, जल विद्युत, औद्योगिक उद्यानिकी, पर्यटन तथा औषधीय एवं या पादप उद्योग संवर्धन, ये सब आएंगे। उसके बाद विकासपरक योजनाएं, समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं। ये समसामयिकी का मतलब होता है करंट अफेयर। उत्तराखंड का जो करंट में उत्तराखंड में जो घटनाएं चल रही हैं उनके बारे में आएगा। और उसके बाद खेलकूद और मनोरंजन, इसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो चौथी यूनिट है, जो चौथा खंड है, ये इसमें मैथ्स और रीजनिंग के बारे में आएगा। मैथ्स और रीजनिंग आपके पास 25 नंबर की आएगी। 25 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग आएगी। तो
इसमें ऐसा हो सकता है कि 15 नंबर की मैथ्स पूछ ले और 10 नंबर की रीजनिंग पूछ ले, ठीक है। इसमें भी यही आएगा, रेलगाड़ी, नाव, धाराएं, शाब्दिक और अशाब्दिक। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद जो अंतिम खंड है, अंतिम खंड आएगा आपके पास हिंदी, सामान्य हिंदी आएगा। सामान्य हिंदी आपके पास 20 नंबर की आएगी, 20 नंबर की सामान्य हिंदी आएगी। तो इसमें आपके पास वोकैब भी ज़्यादा दे रखी है इन्होंने, व्याकरण तो हालांकि कम ही दे रखा है। तो आपको वोकैब ज़्यादा याद करनी पड़ेगी, आपको शब्दार्थ ज़्यादा याद करने पड़ेंगे। पहले नंबर पे जैसे आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ना पड़ेगा, विलोम शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। पर्यायवाची शब्द जैसे पर्यायवाची शब्द एक शब्द के लिए और क्या क्या शब्द कहते हैं वो पर्यायवाची के अंतर्गत आएगा। विलोम उल्टा, इस शब्द का विलोम क्या होता है, इस शब्द का वो क्या होता है, उल्टा क्या होता है। तत्सम तद्भव शब्द, तत्सम से तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द, तद्भव मतलब हिंदी के शब्द। और उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय आएगा। उपसर्ग और प्रत्यय आएगा, खंड ख में उपसर्ग और प्रत्यय आएगा। तो यहाँ पे आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या आ जाएगी, इसमें आपको यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। उपसर्ग और प्रत्यय आएगा, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। उसके बाद वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि, इसको पढ़ना लास्ट में, क्योंकि वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि के अंतर्गत पूरा व्याकरण आ जाता है। ये ऐसा टॉपिक है, ये दो ऐसे टॉपिक हैं, इसके अंतर्गत आपको पूरा व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इन दोनों टॉपिक को कर पाएंगे। क्योंकि इसमें सब कुछ आता है, संधि, समास, क्रिया, विशेषण, सब कुछ आएगा। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद समास, संधि और समास आएगा, और उसके बाद अंतिम में आएगा मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो 20 नंबर की हिंदी आएगी, 20 नंबर की आपके पास हिंदी आएगी। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सामान्य हिंदी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 20 नंबर की हिंदी आएगी। 25 नंबर की आपके पास रीजनिंग और मैथ्स आएगी। 25 नंबर की आपके पास मैथ्स और रीजनिंग आएगी। उसके बाद 30 नंबर के आपके पास उत्तराखंड आएगा, 30 नंबर का आपके पास उत्तराखंड आएगा। और 35 नंबर का आपके पास क्या आएगी, जीएस आएगी, ठीक है। 35 नंबर की जीएस और 40 नंबर की पेडागोजी। ये पेडागोजी का सिलेबस 40 नंबर की आएगी पेडागोजी। तो दोस्तों ये था उत्तराखंड लेक्चरर प्री का सिलेबस। कल से हम इसमें पढ़ेंगे, कल से हम इसमें हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी के अंतर्गत जो ये पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव, ये सब हम कल से हम ये सब क्या करेंगे, कल से हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो देख लो, तो ये सिलेबस जिसने डाउनलोड किया है वो डाउनलोड कर लेना, जिसने नहीं किया है वो डाउनलोड कर लो, और जिसने कर लिया है वो इस सिलेबस का प्रिंट निकाल के अपनी स्टडी टेबल के सामने रख दें, और इसको क्या करें, इसको देखते रहें। पहले तो ये सिलेबस पता होना चाहिए, उसके बाद ही तब आगे की प्रिपरेशन होगी। तो ठीक, मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।